जाएगा। बोले स्त्री क्या है? बोले स्त्री है अग्नि। बोले पुरुष क्या है? बोले घी से भरा हुआ घड़ा। ए बेटा जरा विचार करना, घी से भरा हुआ घड़ा अगर अग्नि के पास रखा जाएगा तो स्वभाव है कि अग्नि उसको धीरे 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 पिघला ही लेगी। तो इसलिए कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना इन बातों का। और क्या ध्यान रखने योग्य है पिताजी? तो कश्यप जी कह रहे हैं कि बेटा राजस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागः। ये बेटा राजा का चित्त कब बदल जाए उस पर बहुत विश्वास मत करना। कोई कंजूस है, अगर वो कह रहा है कि 100 रुपये महाराज ले जाओ हमारा परमार्थ में लगा दो, तो तुरंत ले लो उससे। क्यों? कृपणस्य वित्तम, कब उसका दिमाग बदल जाए। अत्रिया चरित्रम, स्त्रियों का चरित्र कब बदल जाए बेटा, इसे कोई बता नहीं सकता। और पुरुष का भाग्य आप विचार करिए। हम देखते हैं कभी कभी बेचारा मिट्टी को ढोने वाला भी राजा बन सकता है। हाँ। अरे जिस पर इनकी कृपा हो जाए बस उसका कल्याण संभव है। अब किम कार्य, मेरा प्रादुर्भूत किस लिए हुआ है? तो कश्यप जी ने बताया और वहां से हमारे वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे। अब यज्ञशाला में पधारे, मान लीजिए ऐसे यज्ञ हो रही है, यहाँ कोई सुंदर बटु ब्राह्मण पधारे तो कितना अच्छा लगेगा ना। सब लोग उसी की तरफ देखेंगे, अब कहेंगे पधारिए महाराज पधारिए। हाँ। राजा बलि यज्ञ से उठकर दौड़े, स्वागतम वो महाभागा कथम किम करवाणी वह। बड़ा अच्छा हुआ महाराज आप पधारे, आपकी आभा को देख करके तो हमारा मन आप में मोहित हो रहा है। भगवान अंदर से कह रहे हैं अभी क्या देख रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखोगे। बताइए महाराज किस विधि आपका स्वागत करूं। चरण पखारा, तिलक लगाया, बढ़िया आसन पर बैठाया। महाराज कुछ पाइए, फल मिष्ठान्न पवाया। अब बढ़िया जब खा पी के वामन भगवान बिल्कुल तैयार हो गए, तब कहता है महाराज और सेवा क्या करूं। वामन भगवान महाराज कह रहे हैं हम तो संत हैं, हमें तो एक दिन की बस मदपरी चाहिए, हमें संचय तो करना नहीं है। अरे महाराज कुछ तो लीजिए, हमारी इतनी बड़ी यज्ञ में आप पधारे हैं और ये हमारी 100वीं यज्ञ है। महाराज अगर ये यज्ञ पूरी हो जाएगी तो हम इंद्रासन पर बैठने के अधिकारी बन जाएंगे, तब हमें झगड़ा झंझट नहीं करना पड़ेगा इंद्रासन पर बैठने के लिए। ओहो कुछ तो मांगना पड़ेगा। कहिए 2-4 गांव दे दूं आपके रहने के लिए, गैया दे दूं, गौशाला बना दूं दूध पीने के लिए आपके, गुणवती कंचन कन्याओं, सुंदर सुंदर ब्राह्मण कन्याओं से आपका विवाह करा दूं। नहीं राजन, यह सब तो माया के प्रेरक है, यह ब्रह्मचारी से बहुत परे है। हम क्या करेंगे जितना आपने बताया। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ तो महाराज, नहीं बड़ी बदनामी होगी हमारी। रानी के दरवाजे से ब्राह्मण बिना कुछ लिए वापस चला गया। जो हम दे रहे हैं वो आप ले नहीं रहे हैं, तो आप ही बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं दोगे पक्के में, हम जो मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ महाराज देंगे। त्रिवाचा रखवा लिया, 3 बार देंगे देंगे देंगे। अब महाराज मांग लो, अब भी समझ जाओ। और इधर गुरु जी की हड़बड़ी हो रही है तो ये विष्णु दौड़ के गए चेले के पास। हे चेला बलि बावरा मत बन, ये विष्णु है, बस खाया पिया अब इसे जाने दे, तेरा यज्ञ सफल हो गया है, अब तू कुछ इसको दे नहीं सकता। और ये जो लेने आया है तो तुझे अब स्वर्ग प्राप्त। बलि ने जो उत्तर दिया है सुनने लायक है मेरे प्यारे। हाँ, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। कहते हैं
जो माता पिता स्वार्थ के प्रति हमें आगे ले जाए, केवल स्वार्थ की बातें बतावे, परमार्थ की बातें न बतावे, उस पिता को छोड़ देना चाहिए। अभी कल आपने कथा सुना, प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया। जो माँ अपने स्वार्थ में वशीभूत हो जाए, भरत जी ने कैकेयी को माँ नहीं कहा। जो भाई अपने भाई से प्रेम न रखे, उसके साथ छल कपट करे, ऐसे भाई को भी विभीषण जी ने। जो गुरु अपने शिष्य का हित न चाहे, स्वार्थ देखे उसमें केवल, वैसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। बलि महाराज कहते हैं, महाराज अब तो हम देने का वचन ले लिए और हम देंगे। अगर ये भगवान विष्णु हुए तो भी हमारे हाथ में लड्डू, अब अगर ये वामन भगवान हुए तो भी हमारे हाथ में लड्डू, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। क्यों? भगवान विष्णु यदि पधार गए, हमारी यज्ञ सफल हो जाएगी अपने आप। और ये वामन अंगुर की अगर है तो कितना मांगेंगे? हम अपनी समस्त संपदा देने को तैयार है। अब गुरु तो बेचारे गुरु जी कैसे चेला जाने पाए ना। तो महाराज उन्होंने कहा, पदानि तृण में राजन, हे राजन मेरे पैर से 3 पग भूमि आप दे दीजिए। तब तो बलि अट्टहास करके हंस रहा है, अरे ब्राह्मण आपको मांगते नहीं बना। विचार कर, राजा के यहाँ कैसा मांगा जाता है, वो प्रजा के यहाँ कैसा मांगा जाता है, ये तुझे मांगते नहीं बना। 3 कदम करेगा। तब तो वामन महाराज सोचे कि बलि को कुछ ज्यादा ही घमंड है, हमें कुछ छोटा समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे विरोचन पुत्र, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही बड़े धर्मात्मा थे। इतना ही नहीं, तुम्हारे प्रपिता पितामह प्रहलाद जी भी बड़े दानी थे। तब तो बलि ऊपर से नीचे तक देखने लगा, ओ चोला नया है ऊपर वाला, लेकिन अंदर वाला पुराना लग रहा है। उसे विश्वास हो गया अंदर से कि ये विष्णु है। लेकिन फिर भी ठीक है, यदि आप 3 पग चाहते हैं तो 3 पग लीजिए। उसा हाथ में रखा गया। अब शुक्राचार्य जी विचार करने लगे कि जब तक जल नहीं होगा, देखिए संकल्प अधूरा होता है जब तक कि उसमें जल ना डाला जाए। अब जल निकले ना टोटी वाले लोटे से, उसी में तो महाराज बैठ गए हैं। तो भगवान तो जानते ही थे। वामन भगवान कहते हैं, महाराज लोटा बहुत पुराना हो गया है, मटवाया नहीं आपने इसको, लाइए कुसा हमको दीजिए, हम इसकी टोटी जरा साफ कर देंगे। अब महाराज कुसा डाल के टोटी में हिला दिया, एक नैन गड़बड़ हो गया। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, कोई पूछता है कि कितना दान दूं, तो आपको सलाह नहीं देनी है। आपको इतना कहना है, भैया आपकी सामर्थ्य जितनी हो वो आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बड़ा प्रकरण है, जब सब कुछ हो जाए तो दादा परदादा नाना पर नाना सब बुलाए जाएं कि महाराज अब कितना दक्षिणा पंडित जी को दे दिया जाए। पूरा मत मानिएगा, हम तो ऐसे दास हैं कि आज तक अजाचक है, कोई बता नहीं सकता कि किसी से कुछ मांगे। तो मेरे प्यारे, एक आंख चली गई, ध्यान देना। किसी को दान देने से रोके हुए तो एक आंख सीताराम हो जाएगी। बेचारे गुरु जी छटपटाए, रक्त गिरा, संकल्प पढ़ दिया। और ज्यों ही संकल्प पूरा हुआ तो हम प्रदस्य, और जैसे ही कहा वैसे भगवान विराट हो गए। भगवान शुक्राचार्य देख लिए ना, अब देख, एक कदम उठाया पाताल में रख दिया, दूसरा उठाया स्वर्ग में रख दिया। और जैसे ही स्वर्ग में कदम रखा वैसे ही ब्रह्मा जी ने चरण धोकर कमंडल में रख लिया, भागीरथी बन गई। पदम तृतीयम हे राजन, हे राजन आपने 3 पग देने का संकल्प लिया। यदि संकल्प नहीं पूरा होता है तो यजमान का अहित हो जाएगा। तीसरा कदम कहाँ रखूं? बेचारा परेशान। भगवान ने कहा, बांध दो इसे खंभों में, ये हमारा दास हुआ। पत्नी विंध्यावली बड़ी समझदार थी। वह आई और भगवान को शीश नवाई
और कहती है प्रभु एक निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले प्रभु दाता बड़ा होता है कि याचक, माने देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? आप विचार करना, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर। इसलिए दहेज लोग भी जितने बैठे हों ये सावधान हो जाएं। बिटिया का बाप जब देता है ना तो दाता होता है, बेटा का बाप याचक बन के मांगने जाता है। तो मेरे भैया आज भगवान ने कहा दाता बड़ा है, तो दाता तो अभी है, फिर आपका दान अधूरा कैसे हुआ? तो दाता तो है, बांध दिया है हमने उसको। नहीं प्रभु ये शरीर क्या है? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचिते हदम शरीरा, तो ये अभी तो मिट्टी है। तो पदम तृतीयम मूर्धन्य में मेरे पति के सर पर रख दीजिए तीसरा कदम, इसे भी नाप लीजिए ना। ये अभी तो एक शरीर है, ये अभी तो एक पृथ्वी का घर है। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि का सवा यज्ञ पूरा नहीं गया, वहीं पर विश्राम करा दिया। कहा देखो जिसका जो अधिकार है वही करना चाहिए, अपने अधिकार से ज्यादा पाने की चेष्टा ना करो मेरे प्यारे। तो उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि वंश से कहा बरम ब्रोही बनो। अब बलि भी बड़े होशियार, उन्होंने कहा महाराज ये भागवत के अंतर्गत कथा नहीं है, अन्य पुराणों में है, गुरुदेव के मुख से सुना हूं इसलिए सुना दे रहा हूं। बाकी भागवत के 18,000 श्लोक में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा राजा बलि ने महाराज जब जागूं सोऊं जिधर से निकलूं उधर से आपका दर्शन हो। अब महाराज भगवान को पहरेदार बना। ऐसा कहते हैं कि सुतल लोक में राजा बलि के महल में 52 दरवाजे थे। तो महाराज अभी बेचारे खड़े रहे पहरेदार, पता नहीं कब कहां से निकल जाए। बड़ी समस्या हो गई, बहुत दिन बीत गई। नारद बाबा पचारे बैकुंठ, लक्ष्मी मैया प्रणाम। लक्ष्मी कहती प्रणाम। अरे कहीं नारायण को देखे हो क्या, बहुत दिन हो गया? अरे कहा गए थे बलि को छलने, लेकिन बलि ने ही उनको छल लिया, अब नहीं लौटेंगे। अरे राम राम राम, कैसे होगा नारद? बोले अब तुम हो जाओ। नारद ने युक्ति सुझाई और लक्ष्मी जी सुतल लोक पधारी और राजा बलि के यहाँ रसोइये का काम करने लगे। इसी में श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि आई। पहले जरई ताल में बो करके वही बांध दिया जाता था, हाथ में बहने बांध दी और ब्राह्मण आके रक्षाबंधन कर दिया करते थे। लेकिन उसी दिन से रक्षा, उस दिन आया श्रावण पूर्णिमा, नारद तो पूरा सिखा पढ़ा के भेजे थे, मुंह लटका के बैठी थी। जाकर के लोगों ने बताया महाराज बलि आए, क्या बात है? विचार करना, थोड़ा कथा समझने लायक है। आज नौकरों से बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। विचार करना, एक अपने यहाँ रसोइये का काम करने वाली थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य ठीक न दिखा, लोगों ने बताया, राजा बलि स्वयं आके पूछ रहे हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवक। महाराज असेवक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पुत्र से ज्यादा कहते हैं सेवक का ध्यान रखना चाहिए, असेवक को भी वैसे होना चाहिए, विनम्र। तो महाराज आए पूछे तो कहती हैं कि मुझे आज रक्षाबंधन है और मुझे बड़ी याद आ रही है, हमारे भाई साहब नहीं हैं। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया और मैया ने उनके कलाई में कच्चा धागा बांध दिया। अब बांध दिया तो कहा क्या चाहिए बताओ, तुम हमारी धर्म की बहन हो गई, अब क्या चाहिए? तो बहन कहती है बड़ा संकोच लग रहा है। नारद बाबा सब बताए थे कि पहले मत मांगना, बड़ा संकोच लग रहा है। अरे हमारे इस पाताल लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बस अवसर आ गया, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, ये आपका द्वारपाल जो है ना, इसी पर हमारा मन आ गया है और इसी को दे दीजिए। महाराज राजा बलि भी अनभिज्ञ नहीं थे, राजा बलि समझ गए कि वो है माँ लक्ष्मी है। तुरंत लक्ष्मी नारायण वहां प्रकट भये और राजा बलि को दर्शन हुआ। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। माताएं भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। अब आजकल भाई कलाई पर राखी बांधी बेचारी, कहाँ से आके बांधती है भैया, निकाले कुछ
दे दिए। अरे प्यारे, पहले जब आए और रक्षा बांधे कलाई पर, कुछ ऐसा दीजिए जो वे भी याद रखें। इसीलिए देखिए, ब्राह्मण भी आपके कलाई में जब रक्षा बांधते हैं तो याद दिलाते हैं आपको। क्या कहते हैं? चैन बद्धो बलि राजा। जिस तरह से राजा बलि के बांधा गया था, उसी तरह हम आपको बांध रहे हैं। तेन त्वाम प्रतिबंधना, उसी तरह हम आपको बांध रहे हैं। माने जैसे राजा बलि ने दान दिया था वैसे तुम भी दो। लेकिन जजमान का है, चूंकि एक का सिक्का रखे, कितना तो चावल रख के मुट्ठी बंद की है, बानो महाराज रखा है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्सव क्या है, पर्व क्या है,